हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। आज हम लोग एक थॉट देखेंगे जो है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इसमें बहुत कुछ लिखा है, वर्ड्स कम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है कि अगर आप थक जाते हो तब मत रुकिए, अगर आप पूरा काम पूरा कर लेते हो तब रुकना है। ओके, चलो फिर आज हम लोग हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था, ऑसिलेशन के कुछ ग्राफ देखे थे, कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, जिसकी फर्स्ट केस हमने देखी थी जो कि थी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आपने किया होगा, फिर भी हम लोग एक क्रॉस चेकिंग के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले विल राइट द इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल when it starts from extreme position is x is equal to a cos of omega t. Now we want to find velocity. Velocity क्या होती है? v is equal to dx by dt. So it will be a cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, मीन्स ये आएगा a माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t. देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, मतलब इसके डेरिवेटिव ये हो गया माइनस ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस और ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा मतलब ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग ए कॉस ऑफ ओमेगा टी को बोलेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमें क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में क्या क्या लेना है हमें? सबसे पहले हम लोग लेंगे टाइम टी, उसके बाद हम लोग लेंगे फेज, फेज यानी ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, देन वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है वी, और एक्सेलरेशन, राइट। तो टाइम अभी हम लोग कैसे करेंगे? कुछ पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, बहुत हो गए 6। ओके, तो टाइम हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले टाइम स्टार्ट होगा 0 से, 1 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t, यहाँ पे हो जाएगा t/2, यहाँ पे हो जाएगा t/4, यहाँ पे हो जाएगा 3t/4, ये हो जाएगा 5t/4। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हो t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, ऐसे करना है, मतलब t/4 के मल्टीपल में लिखते जाना है, 1t/4, 2t/4, 3t/4, ऐसे कर सकते हो आप। ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब क्या होता है? फेज होता है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे फेज कंप्लीट होता है 2π, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 5π/2 ना। अभी हम लोग क्या करेंगे? इस ओमेगा टी की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन में डालेंगे, और इसमें या फिर इसमें एक्स की डाल सकते हैं, इसमें ओमेगा टी की डाल सकते हैं, कोई भी चलेगा। चलो, सो ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी 0, सो कॉस 0 कितना होता है? 1, सो ये आंसर आएगा ए, ये आंसर आएगा ए। अगर ये ए आता है तो ये कितना आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन 0 कितना होता है? 0, मतलब वेलोसिटी आएगी 0। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ ट्रिक्स बताई थी, जैसे सिर्फ फर्स्ट करना है आपको, झिगजैग करना है, आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में हमने कैसे टेबल फिल किया था, उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इस टेक्निक से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। तो उसके बाद में ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, राइट, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन तीनों टर्म्स का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहला होगा डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा होगा वेलोसिटी का, और तीसरा होगा एक्सेलरेशन का। ओके, इस ग्राफ को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों अलग अलग है। एक साथ इसलिए निकाल रहे, मतलब एक
जैसे निकाल रहे हम लोग, ताकि फेज में हमको डिफरेंस दिखेगा। ओके चलो, सो 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 5 to 6 इंटरवल होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, उससे कम नहीं होने चाहिए। ये हम लोग लाइन्स इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि फेज एग्जैक्टली पता चले, जिसके नीचे वो आए, π/2 के नीचे π/2 आए, पाई के नीचे पाई आए, मतलब 90 डिग्री के नीचे 90 डिग्री, 180 डिग्री के नीचे 180 डिग्री, इसलिए बाकी कुछ नहीं। ओके मतलब हमें फेज जो स्टेट है उनकी पता चलेगी। सो ये पहला ग्राफ हमारा है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे +a -a मैक्सिमम, +a मिनिमम, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम -a। ये हो गया वेलोसिटी है, 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे होगा a ओमेगा, यहाँ पे -a ओमेगा। ये एक्सेलरेशन होगा a ओमेगा स्क्वायर और नेगेटिव में -a ओमेगा स्क्वायर, तो देख सकते हो। अब इस 0 ये ओमेगा टी है हमारा, ये भी ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी, या फिर टी भी लिख सकते हो। ओमेगा टी लिखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 3π एंड सो ऑन। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे 0 फेज ओमेगा टी जब 0 था तब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, a, मतलब यहाँ पे। उसके बाद में 0 -a, 0 -a, फिर 3π/2 को कितना है 0, फिर 2π को कितना है अगेन a, ऐसे जा रहा है, राइट। सो हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके अभी वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, देन अगेन 0, देन अगेन पॉजिटिव, देन 0, देन नेगेटिव, देन 0, देन पॉजिटिव, लाइक दिस। राइट नाउ नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा -a ओमेगा स्क्वायर, देन 0, देन a ओमेगा स्क्वायर, देन 0, देन अगेन -a ओमेगा स्क्वायर 0, +a ओमेगा स्क्वायर 0। राइट अभी कंक्लूजन, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूजन देखे थे, वैसे ही सेम कंक्लूजन से यहाँ पे आएंगे हम लोग। देख सकते हैं अगर इतना मैंने ढक दिया तो ये सेम हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है, π/2। देख सकते हो ना, इतना मैंने π/2 तक ही ढका तो सेम आ गया, मतलब π/2 का डिफरेंस है उनमें, फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है। सेम हम लोग इसमें देखेंगे, वेलोसिटी को मैंने π/2 तक ढका तो देखो सेम आ गया स्ट्रक्चर, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। अभी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देखेंगे, मुझे इतना ढकना पड़ेगा, 2 इंटरवल ढकने पड़ेंगे π/2 के, तो वो मैच हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये कैसे, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई, 180 डिग्री। ओके तो अभी हम लोग एक छोटी से मतलब ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, या फिर हिंट देखेंगे कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तब डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होता है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ओके डिस्प्लेसमेंट जब 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होता है। डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड एक दूसरे पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन डिपेंड है, ध्यान में रखिए, लेकिन साइन अपोजिट है। मतलब अगर ऑसिलेटर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो एक्सेलरेशन राइट साइड में है, लेकिन दोनों मैक्सिमम एट ए टाइम रहेंगे, मिनिमम 0 एट ए टाइम रहेंगे। वो वेलोसिटी का उल्टा है, जब ये दोनों 0 रहते हैं तब वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, जब ये दोनों मैक्सिमम रहते हैं तब वेलोसिटी 0 रहती है। देख सकते हो लास्ट टाइम के जो ग्राफ थे वो भी आपने ऑब्जर्व करने, ये भी करने, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है या फिर जिनको डिफिकल्टी आई है ये देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर इज एन एसएचएम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसका अगर प्रोजेक्शन, मान लो पार्टिकल लेते हैं हम लोग यहाँ पे P,
इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये एम हो गया इसका प्रोजेक्शन। सो जैसे ये पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करेगा, इसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऐसा इस टॉपिक का मतलब है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हम लोग देख लेते हैं। देखो ये पार्टिकल है, यहाँ पे अगर होता है तो प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा, ऐसे ऐसे आएगा यहाँ तक, फिर ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्शन ऐसा। प्रोजेक्शन मतलब क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कोई भी एक डायमीटर पे, उस पॉइंट से ओके उस सर्कल सरकमफेरेंस से डायमीटर पे, डायमीटर एक कन्फर्म रहेगी, डायमीटर चेंज नहीं होगी। ओके, तो हमने ये डायमीटर ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, ये ए बी डायमीटर है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया पी, पार्टिकल को। ओके, एम क्या है, प्रोजेक्शन है। तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी लेंगे कि कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है अलॉन्ग द सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस ए, रेडियस हमने दे दी ए, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, कांस्टेंट। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक एक्स एक्सिस लेंगे, उसकी जो इनिशियल फेज है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको अल्फा बोलते हैं, थीटा की जगह हम लोग अल्फा लेंगे, इनिशियल फेज को हम लोग सिंबल लेते हैं अल्फा। ओके, सो देख ले, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ए क्या है, रेडियस, अल्फा क्या है, इनिशियल फेज, जिस फेज से वो स्टार्ट हुआ, मतलब जब टाइम टी 0 होगा तब। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एम लेना है, प्रोजेक्शन लेंगे, फिर एम इज अ प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर ए बी डायमीटर हम लोग लेंगे। तो अभी क्या होगा, सपोज थोड़ा सा टाइम हो गया टी, आफ्टर टाइम टी वो कितना एंगल कवर करेगा, देखो स्पीड क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सो इसका थीटा मतलब क्या होता है, ओमेगा टी, मतलब टी टाइम में ओमेगा टी इतना एंगल कवर होगा। सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, क्योंकि टोटल फेज ऐसे बोल सकते हैं, टोटल फेज कितना रहेगा वहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा प्लस यहाँ पे आएगा ओमेगा टी, मतलब ये पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ जाएगा, कहीं भी आएगा, ये होगा फिर इतना होगा ओमेगा टी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री हम सबको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ए तो रेडियस है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, राइट। इसका हम लोग सेंटर ले लेंगे वो। तो अभी हमें क्या करना है, एक्स चाहिए, तो एक्स हो जाएगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी होती है डी एक्स अपॉन डी टी, तो हो जाएगी ए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, राइट। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अभी क्या करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, सो ये हो जाएगा डी डी टी माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो अभी ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ए कॉस ऑफ ओमेगा टी अल्फा ये जो है क्या है, एक्स है, सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, अगर ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये कब रहता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये तो एसएचएम में होता है, एसएचएम की डेफिनेशन है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of displacement or displacement, and it is directed towards the mean position, that means it is directed opposite to the displacement, right। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन यहाँ पे अगर ये पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो ये प्रोजेक्शन उसका जो है वो क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर इज एसएचएम। ओके, मतलब हमें क्या करना है, एसएचएम है, मतलब ये प्रूव करना है बस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके,
सो बच्चों इस तरीके से आज हमने ऑसिलेशन के 2 टॉपिक सीखे, जिसमें सबसे सॉरी जिसमें हमने क्या किया, एक टॉपिक देखा है जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम, मतलब जो प्रोजेक्शन रहता है वो एसएचएम परफॉर्म करता है, राइट। और सबसे पहले जो देखा था हमने वो ग्राफ, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था एक टॉपिक, उसका आधा टॉपिक हमने किया। फर्स्ट लेक्चर में किया था कि व्हेन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, उसके ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे। और इस लेक्चर में हमने क्या किया, व्हेन दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उसके ग्राफ्स हमने प्लॉट किए। सो ये दोनों टॉपिक अच्छे से करने हैं। आपको कोई भी डाउट होता है हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको हेल्प हो। चलो तब तक के लिए स्टडी करते रहे बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।